ओके। तो स्वागत है आप लोगों का आज के इस गोल्ड ट्रेनिंग के अंदर, जो कि हमारे जितने भी कोर लीडर हैं उनके लिए सेशन रखा गया है। ओके। तो वेलकम है, आप सब लोगों का स्वागत है इस ट्रेनिंग के अंदर। और हम लोग बढ़ेंगे सीधे पीपीटी की तरफ। पीपीटी मेरा आपके डिस्प्ले पे शो होने लगा होगा। बहुत बढ़िया। ओके। तो वेलकम है आप लोगों का आज के इस ट्रेनिंग सेशन में। न्यू नंबर के सीटीसी कैंप लाना है, न्यू मेंबर को सीटीसी कैंप में लाना है। यस, ओके, इट्स ओके सर। वो भी प्रोसेस है लाने के लिए, जो भी चीजें करी जाती हैं वो सभी चीजें करनी है, राइट। तो अभी जो है ना, स्वागत करने से पहले मैं एक्चुअली जिसको पीपीटी में ऐड नहीं किया है, बट मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगा, एक मिनट। जो अभी हमारा मोबाइल का एक ऑफर चल रहा है, आप लोगों को पता है, कितने लोगों को पता है उस मोबाइल के ऑफर के बारे में? कि अगर आप गोल्ड बन जाएंगे और शुरू के जो 25 गोल्ड बनेंगे, उन गोल्ड में एक फोन डिस्ट्रीब्यूट होगा 10,000 रुपीज का। और उसके बाद न्यू फ्रेश वापस 25 गोल्ड बनेंगे तो दूसरा फोन डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब दो फोन डिस्ट्रीब्यूट होंगे। अब यहाँ पे मेहनत का मतलब नहीं है, यहाँ पे मतलब है गोल्ड का। आप गोल्ड बन जाइए, आप उस लिस्ट में शामिल हो जाइए, सीटीसी के अंदर आइए। सीटीसी के अंदर एक्चुअली लॉटरी का एक हम लोग गेम खेलेंगे, वहां पे बहुत सारी हम पर्चियां बनाएंगे, राइट। और उन पर्चियों में क्या करेंगे, हम लक चेक करेंगे, अपना लकी ड्रॉ वहां पे हम खोलेंगे, मतलब देखेंगे कौन लकी है, राइट। और जो गोल्ड बनेगा, राइट, अगर वो क्या बोलते हैं कि उन पर्चियों में क्योंकि 25 में एक ही पर्ची रहेगी मोबाइल फोन की। अब पता नहीं है वो किसको मिल सकती है, और 50 हो सकता है, क्योंकि 50 में दो रहेगी। हो सकता है आप ही की टीम में दोनों फोन आ जाए, कोई गारंटी तो यहाँ पे है नहीं। ना मेरे हाथ में है, ना आपके हाथ में है, यहाँ पे किसी के हाथ में कुछ भी नहीं है ना सर? ओके। तो अभी हम लोग बढ़ेंगे ट्रेनिंग की तरफ, जो कि हमारा ट्रेनिंग में, जैसे मैंने कहा, स्वागत है आपका आज के इस ट्रेनिंग सेशन में। ओके। तो फरहान सर, नहीं, ऑल पार्टिसिपेंट जितने भी लोग कनेक्टेड हैं, मैं एक बार चैट बॉक्स में 1 मिनट के लिए चाहूंगा आप लोगों से जानना, कितने लोगों का भी सीटीसी का फाइनल हो चुका है। मतलब आपकी टीम से कितने लोगों का फाइनल हो चुका है, मुझे जरा एक बार बता के देंगे? 1 मिनट में जल्दी जल्दी बता के दे दीजिए, फिर आते हैं पॉइंट पे। जो आपने टारगेट लिया था, ठीक है, सिंघानिया सर से 2 हो रहे हैं, 2 से काम चल जाएगा सर? लास्ट टाइम 10 की बात करी थी आपने, ऐसे कैसे चलेगा? 2 महीने में 2 लोग आ रहे हैं, सही है। उज्जवल जी की टीम से 2 लोग, ओके। 2 लोगों का अच्छा हो चुका है, ग्रेट। श्वेता मैम के 4 लोगों का हो चुका है, और राहुल जी की टीम से 3 लोगों का हो चुका है, ग्रेट। भावेश जी का हो चुका है, ग्रेट। ओके। ओके। जिनका जिनका हो चुका है प्लीज टाइप करेंगे तो अच्छा रहेगा। सुभाष सर 10% मिनिमम, आज और 2 लोगों का होने वाला है, श्वेता मैम कह रहे हैं, बहुत बढ़िया। श्वेता मैम, मैंने देखा आपकी टीम से पेमेंट रेगुलर आ रहा है सीटीसी वालों का, लेकिन कई सारी टीमें हैं जहां से भी ध्यान नहीं दे रहे हैं उस पर, अर्जेंट में ध्यान देंगे। अभी 2 का और होगा। ओके राकेश सर, मुकेश सर की टीम से 25 लोगों का होने वाला है, ओके। रोशन सर 5 लोग डन हुए हैं, ओके। बहुत बढ़िया सर। तो ये जो 5 लोग हुए हैं रोशन सर, जिन लोगों का पेमेंट है उनका मिनिमम बुकिंग का डाल दीजिए पेमेंट। ओके। चलो। चलो, अभी बाकी के जो लोग बचे हुए हैं सर, प्लीज फोकस करिए, क्योंकि ये बिजनेस है, इस बिजनेस के सिस्टम को फॉलो करेंगे तो आपके लिए इजी रहेगा, आसानी से आप डेवलप कर पाएंगे। तो चलो ट्रेनिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। बंद हो गया सर। आ गया? अभी आया? अभी आया सर? यस सर, आ गया। ओके, बता दीजिए। चलो बहुत बढ़िया। तो चलो हम लोग आगे बढ़ेंगे, अभी हम लोग पीपीटी को सीधे शेयर करेंगे। ओके। तो वेलकम है आप लोगों का आज के इस ट्रेनिंग सेशन में। और आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, वो बात करने वाले हैं वैल्यू ऑफ मनी के बारे में। ओके। अब मेरे कुछ सवाल हैं आप लोगों से, और उसके बाद हम सीधे आगे बढ़ेंगे। मेरा सवाल ये है आपसे, आप लोगों की नजर में पैसे को आप क्या समझते हैं, पैसे की क्या वैल्यू है हमारी जिंदगी में? आप लोग मुझे चैट बॉक्स में टाइप करके बताएंगे।
जिस पैसे को कमाने के लिए हम इस बिजनेस को करने आए हैं स्वामिनी को, बट जो पैसा है उसको आप क्या समझते हैं, क्या अहमियत समझते हैं अपनी लाइफ में? बताइए टाइप करके सर, आप पैसे को क्या समझते हैं? पैसा आपकी लाइफ राइट, लाइफ में क्या मैटर करेगा, करता है? पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं। ओके, मनी इज एवरीथिंग। ओके, भास्कर सर कह रहे हैं पैसा जिसके पास दुनिया उसकी दास, बाकी सब बकवास, पैसा सब कुछ है। राकेश सर कह रहे गॉड, क्या बात है। शिवाजी कह रहे हैं मनी इज एवरीथिंग। ओके, मुझे सभी लोगों का मतलब चैट करके मुझे रिप्लाई मतलब टाइप करेंगे तो अच्छा रहेगा। पैसा नहीं तो कुछ नहीं, पैसा है तो सब कुछ है। मनी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। पैसा लाइफ में लाइक, ओके, मनी इज लाइफ, सबसे बड़ा है पैसा। माना कि पैसा भगवान नहीं है, पर पैसा भगवान से कम भी नहीं है। पावर ऑफ विटामिन एम, मनी हो तो सब है, मनी के बिना कुछ नहीं है जिंदगी में। मनी इज लाइफ, मनी इज पावर, पैसे से ही हमारी पहचान बनती है। वाह, मनी इज एवरीथिंग। पैसा है तो दुनिया की हर खुशी, गॉड के बाद दूसरे नंबर पे पैसा ही सब कुछ है। मनी इज लाइफ, बाबू ना भैया, सबसे बड़ा रुपया सही है गणेश सर। प्रियंका हम कह रहे हैं मनी हो तो सब पॉसिबल है, लाइफ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पैसा। आज मनी लाइफ है क्योंकि मेरी ड्रीम बिग। ओके, पैसा सब कुछ है, पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है, मतलब मैक्सिमम लोग अपनी अपनी बात बता रहे हैं। राइट, ओके, तो आप जरा सोचें अच्छे से। ओके, क्योंकि हम लोग बोल तो रहे हैं सब लोग कि हाँ सर पैसा ये है ना। एक और सवाल है मेरा इस दुनिया की सबसे ताकतवर चीज, चीज क्या? इस दुनिया की सबसे ताकतवर चीज क्या है? पैसा। इस दुनिया की सबसे ताकतवर चीज पैसा, पैसा ही सबसे ज्यादा ताकतवर चीज है। बहुत बढ़िया, तो मैक्सिमम लोग कह रहे हैं। लेकिन जरा सोचते हैं, आप जरा सोचो, क्योंकि हम आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो है ना, अब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हम आप लोगों के ऐसे बहुत सारे लोग हैं, शायद हमारे रिलेटिव्स हो सकते हैं या हमारे जान पहचान वाले लोग हो सकते हैं, वो कहते हैं पैसा हाथ का मैल है, पैसा तो क्रिमिनल भी कमाते हैं, पैसा क्या है। राइट, तो हम लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे डायलॉग हम लोग सुनते हैं। राइट, लेकिन आप जरा सोचो, हम लोग सब लोग पैसा कमाने आए हैं, और हम आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो है ना, पैसा कमाने के लिए इस बिजनेस को ज्वाइन तो किए हैं, बट, हाँ बट, हाँ राजेश चौरसिया जी कह रहे हैं हेल्थ ही वेल्थ है। बहुत बढ़िया, लेकिन सर हेल्थ मेंटेन करने के लिए अगर पैसा नहीं है तो क्या करेंगे? आपको हेल्थ मेंटेन करने के लिए चाहिए खाना, रोकड़ा है ही नहीं, तो कैसे करेंगे मेंटेन? मैं पहले कहता था हेल्थ इज वेल्थ, अब कहता हूँ वेल्थ इज हेल्थ। ओके, तो मेरा सवाल आपसे है सर, आप जरा सोचो, क्योंकि हम आप लोगों के बिजनेस में बहुत सारे लोग समझते हैं पैसे की वैल्यू ये है सर, पैसे की वैल्यू ये है, बहुत सारी चीजें हम लोग बोल रहे हैं, बट आप जरा सोचो, आप लोग जो है ना, सच में पैसे की अगर इतनी वैल्यू अगर आपको लग रही है, तो फिर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सीरियसली जो है ना इस बिजनेस को नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप जरा सोचो, मैं एक 2 मिनट आपको थोड़ा सा लेके चलूंगा पैसे की इंपॉर्टेंट की तरफ। राइट, आप जरा ये बताइए, आप जरा सोचो, आप हम सब लोग इस बिजनेस में आए हैं कुछ ना कुछ अपना ड्रीम लेके। ओके, कुछ ना कुछ अपना सपना लेके हम इस बिजनेस में आए हैं। ओके, आप जरा सोचो, जो आप ड्रीम लेके आए हो उसको पूरा करने के लिए चाहिए मनी, पैसा, करेक्ट? और अगर आप वो कमा ही नहीं पाए तो, मान लीजिए आपका ड्रीम है, हो सकता है किसी का डर हो, ड्रीम होगा कि यार मेरे को घर बनाना है, किसी का ड्रीम होगा मुझे कार लेनी है, किसी का ड्रीम होगा कि सर
मैं शादी करना चाहता हूँ, लेकिन क्या प्रॉब्लम है कि हम जिनसे शादी करना चाहते हैं अभी वो मेरी गर्लफ्रेंड है, लेकिन उनके घर वाले कह रहे हैं पैसा कमाओ तब उसके बाद शादी करिएगा। तो हो सकता है किसी को शादी के लिए पैसे कमाने हो, सबका अपना अपना एक ड्रीम होगा। सवाल ये है, अगर आप नहीं, मान लीजिए नहीं कर पाए, तो आपकी लाइफ में कभी पैसा आया ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है अगर हमने अपनी लाइफ में पैसा कमाया ही नहीं तो हमारा जन्म होना ही ना सर खराब है इस धरती पे। है ना सर? मतलब हम लोगों को, जैसा भी 2 मिनट पहले हमने कहा कि इस धरती की सबसे ताकतवर चीज क्या है जिंदगी जीने के लिए, अभी के लिए, वो है मनी, पैसा। और अगर आप अपने आप को ताकतवर आपने बनाया ही नहीं, क्योंकि ऐसे लोग, मैं मुंबई में, भास्कर सर रहते हैं, भास्कर सर को पता होगा, मुंबई में स्टेशन पे बेचारे बहुत सारे लोग रहते हैं जो पैसे मांगते हैं, मतलब बैठे रहते हैं कोई किसी चीज का बहाना लेके, कोई किसी चीज का बहाना लेके, राइट? है ना? हाथ पैर सब ठीक है, फिर भी पैसे मांग रहे हैं, राइट? इसका मतलब ये है कि अपनी ताकत को जो विकसित नहीं करेगा, जो डेवलप नहीं करेगा, और ताकत है मनी, अगर डेवलप नहीं करेंगे तो एक हाल होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। पानी वाला सांप होता है, हमारे गांव में है, राइट? और पानी वाले सांप के साथ बच्चे खेलते हैं, उसको पानी तालाब से निकालते हैं और उसको ऐसे 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 करके उसके साथ खिलवाड़ करते रहते हैं, राइट? वो क्यों खिलवाड़ करते रहते हैं? वो इसलिए करते रहते हैं क्योंकि उसके अंदर पॉइजन नहीं है, राइट? अब थोड़ा सा सिचुएशन बदलते हैं, पानी वाले सांप को हटा देते हैं, वहां कोबरा रख देते हैं, राइट? अब उसको पकड़ो, ऐसे से हिलाओ, राइट? अब नहीं हिलाएंगे क्योंकि उसके अंदर पॉइजन है। तो आप जरा सोच लो, अगर आपने ताकत हासिल नहीं करी, पैसा नहीं कमाया, तो आप पानी वाले सांप समझो, एक तरीके के पानी वाले सांप का मतलब कमजोर व्यक्ति। और कमजोर व्यक्ति के साथ क्या होगा? सब लोग उसको जैसा चाहेंगे वैसे घुमाएंगे, जैसे मर्जी वैसे खेलेंगे आपके साथ, है कि नहीं सर? तो ताकत डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ताकत है इस टाइम अभी के लिए करंट में बोले तो वो है मनी। और ऐसे लोगों के चक्कर में ना पड़िएगा, बहुत लोग पड़ते हैं। आप देखो, जितने भी लोग अपनी लाइफ में गरीब हैं, मैं, मेरे को कोई ईर्षा नहीं है गरीब लोगों से, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ, वो लोग एक चीज आपको जरूर बोलेंगे, पता क्या? बहुत डायलॉग उनका पैटर्न है, मैंने अपनी लाइफ में पैसा नहीं कमाया, इज्जत बहुत कमाया। कहाँ है इज्जत? इज्जत कहाँ है, दिखाओ। इज्जत इज्जत होती है जो पैसा कमाता है, जिसके पास ताकत है उसकी इज्जत होती है। भिखमंगों की कहाँ इज्जत होती, बताओ मुझे। भिखमंगों की इज्जत कहाँ होती है? जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास ताकत नहीं है, उसकी कौन इज्जत करेगा यार? आप बताओ जरा। कोई इज्जत करता ही नहीं है सर। आप जरा सोचो, और मनी को जरा सीरियसली लीजिए, है ना? आप जरा सोचो, हो सकता है बहुत सारे पेरेंट्स होंगे और आपके बेटे होंगे या बेटी होंगी, और आपको करनी है शादी, और आपके पास पैसा आपने कमाया ही नहीं, तो क्या करोगे आप? राइट? क्या करेंगे फिर? नॉर्मली ऐसे ही कर देंगे, क्योंकि सबसे बड़ी ताकत क्या है? मनी। अगर मेरी सिस्टर है और मैंने रोकड़ा कमाया, तो मैं उसी तरीके का हाई लेवल का लड़का देखूंगा, जो मेरी जो बेटी है या मेरी जो सिस्टर है वो हैप्पी, मतलब खुश रहे। और हमने पैसा कमाया नहीं, ताकत बिल्ड नहीं करी, तो अपनी बेटी को हम कैसा ढूंढते हैं यार? निपटा दो बस। निपटाने का मतलब है, चाहे वो गधा हो, चाहे वो कमा रहा हो, चाहे वो कुछ भी कर रहा हो, है ना? तो क्या चलेगा ऐसा? हाँ, आप तो ठीक है, लेकिन सिस्टर का, आपकी बेटी का क्या हाल होगा? राइट? आप जरा सोचो। आप अपने बच्चों को पढ़ाने की बात हम लोग करते हैं, हमारे बच्चे हैं और सही से पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। अब एजुकेट नहीं होंगे, जब एजुकेशन नहीं लेंगे तो कैसे आगे लाइफ में ग्रोथ करेंगे, आप बताओ मुझे, है ना? तो इसलिए जो पैसा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। पैसा अगर आपके पास नहीं है तो ये समझ लीजिए आपके जो है ना, राइट, अगर हम लोगों ने अपनी लाइफ में पैसा नहीं कमाया, मान लीजिए हम लोग डेली डेली देखते हैं, डेली डेली बातें हो रही है, अरे सर ड्रीम बनाओ, ये करो, सपना बनाना है, ये करना है, राइट?
तो ड्रीम का मतलब हो गया पैसा कमाना, पैसे से ही तो हर सपना पूरा होगा। और पैसे की वैल्यू अगर हम समझेंगे नहीं, मान लीजिए, राइट, और हमने अपनी लाइफ में पैसा कमाया ही नहीं, मतलब ताकत को बिल्ड ही नहीं किया हमने अपनी लाइफ में, तो कमजोर बन के ही रहेंगे क्या जिंदगी भर? उन लोगों की बातें में पड़े रहेंगे, सर हमने पैसा नहीं कमाया, इज्जत बहुत कमाया। ऐसा आप भी डायलॉग मारना चाहते हैं क्या फ्यूचर में? जो पैटर्न डायलॉग होता है, और खासकर वही मारेंगे जिन्होंने कुछ नहीं किया है अपनी लाइफ में। मेरा ये मतलब है सर कि हम लोगों को अपनी ताकत समझनी है और उसको बिल्ड करना है। और अभी के लिए ताकत है वो मनी। मनी मतलब पावर। अगर आपके पास पावर है, अगर आप पैसे के पीछे भागते हो, राइट, तो दुनिया आपके पीछे भागेगी। ये बात सीधा सीधा मतलब क्लियर है। तो मतलब ये है कि पैसा बॉस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पैसा कमाओ दबा के, राइट, मेरा ऐसा मानना है। टारगेट बनाओ, कम से कम 2-4-500 करोड़ रुपए कम से कम कमाएंगे अपनी लाइफ में। ऐसा एक टारगेट बनाना है हम लोगों को। अब पैसे से कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी है, जब हमें पता है यार पैसा गॉड है। आज के समय में कुछ भी हो, पैसा भगवान के जैसा है, आप समझ लीजिए, राइट। और जो लोग इस चीज को नहीं समझते हैं, राइट, हम लोगों को ऐसे बहुत सारे लोग मेरी जर्नी में मुझे मिले, अरे पैसा क्या होता है यार, पैसे तो क्रिमिनल भी कमाते हैं। मतलब कुछ भी कमाते होंगे, तुम नहीं कमा पाओगे बाबूजी, तुम्हारे अंदर तो नहीं लग रहा है मुझे दम, राइट। पैसा ही सब कुछ नहीं होता है यार, पैसा ही पैसा ही पैसा ही पैसा करते रहेंगे, राइट। तुम नहीं कमा पाओगे पैसा यार, तुम्हारे बस की नहीं है, क्योंकि पैसा कमाने के लिए भी, राइट, दम हमें बिल्ड करनी होती है ना। तो ऐसे जो लोग हैं वो लोग इस चीज को इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझते हैं, लेकिन वो अपनी लाइफ में भिखमंगे रहते हैं। अब मैं ये वर्ड अदरवाइज ना लीजिएगा, मैं बस इसलिए बोल रहा हूँ, राइट, जिससे हमें घृणा हो अपनी कमजोरी से, जिससे हम अपने आप को स्ट्रांग बना सकें। हमें नहीं रहना है कमजोर अपनी लाइफ में यार, क्यों हम रहे कमजोर? सब दुनिया में कमजोर 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 कमजोर, पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, राइट। तो पैसा जो है ना सर, पैसा कमाओ अपनी लाइफ में। अभी आपने ड्रीम बनाया है, इट्स ओके, पैसे को सीरियस लीजिए सर, राइट। पैसा ही ताकत है हमारी आज के। अगर आपको धरती पे जीना है, तो आपको पावर अगर चाहिए, तो पावर का मतलब है मनी। मनी नहीं तो कुछ भी नहीं, राइट। दुनिया भर में किसी भी चीजों में कंफ्यूजन में मत पड़ो, एक चीज पे फोकस करो, पैसा 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 कमाओ। पैसा ही हमारी ताकत है, बाकी कुछ भी नहीं है सर। किसी के चक्कर में मत पड़ो, सिर्फ मनी कमाओ। ऐसे नॉर्मल जो कमजोर लोगों ने, इस दुनिया के कमजोर लोगों ने जो डायलॉग्स बनाए हैं ना, उन लोगों के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़ो सर, समझ रहे हैं? और पैसा राइट, जो पैसा है वो कमाने के लिए कैसे लोगों से रिलेशन रखना है, ऐसे लोगों से रखो। मैं मेरी बात बता रहा हूं, मैं गरीब लोगों से कोई रिलेशन रखता ही नहीं हूं। बोले क्यों सर? जब मैं गरीब था तो मेरा कोई रिलेटिव्स नहीं था, कोई रिश्तेदार नहीं था। और जब पैसे कमा लोगे तो आपके रिश्तेदार आ जाएंगे, सब लोग अपना रिश्ता जोड़ देंगे। अरे, तो पैसा मैं रिलेशन रखता हूं सिर्फ पैसे वाले लोगों से। तो इसलिए पैसा कमाना जरूरी है, राइट। पैसा कमाओ, पैसे से ही रिलेशन रिलेशन सब चीजें चलने वाली है। आप हल्के में मत लीजिए पैसे को, राइट। आप सोच रहे हैं सर इट्स ओके, है ना, बट आप जरा सोचो, आप जो भी चीजें लेके आए हो अपनी लाइफ में अभी, जो आप सोच रहे हो कि नहीं यार मेरे को ये चाहिए वो चाहिए ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, राइट, सब चीजें पैसे से पूरी होने वाली है सर, राइट। अब मेरा सवाल नेक्स्ट में थोड़ा सा लेके चलूंगा, ये जो पैसा है जिससे हम सब कुछ करने वाले हैं, राइट, पैसा ही सब कुछ है। अगर पैसा नहीं है तो आप ये मान के चलिए कि हमारा जीवन ही खराब है इस धरती पे। अगर आप इस धरती पे आने के बाद पैसा आपने नहीं कमाया, तो आप ये समझ के चलिए कि जन्म ही हमारा खराब हो गया यार। धरती पे आने के बाद पैसा ही नहीं कमाया आपने, राइट, कमजोरी बने रहे, तो जिंदगी तो नर्क की जैसी ही जी ना हमने। हम कहते हैं स्वर्ग है नर्क है, ये कुछ स्वर्ग और नर्क कुछ नहीं है यार। स्वर्ग और नर्क सिर्फ धरती पे तो है, यहीं पे है जो कुछ भी है। बाकी चक्कर में मत पड़ो, जिन चीजों के बारे में जानते नहीं है स्वर्ग में जाएंगे तो वो कुछ जानते नहीं है ना, उसके चक्कर में ना पड़िए।
यही 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 धरती पे ही आप स्वर्ग जियो, और स्वर्ग अभी के लिए है पैसा कमाओ बस। जो पैसा कमा रहे हैं, अभी आप देखो ना, स्वर्ग नर्क जो लोग बोलते हैं, स्वर्ग नर्क, इसी धरती पे कुछ लोग नर्क में हैं, कुछ लोग स्वर्ग में हैं, राइट। और उसके बाद किसने देखा कहाँ स्वर्ग कहाँ नर्क? जिसके पास पैसा है, यही सिचुएशन इसी धरती पे, यही पे, जिसके पास पैसा है, कार है, राइट, एसी वाली लाइफ है, मस्त जिंदगी जी रही है, यही तो स्वर्ग है। और यहीं पे एक आदमी रोड पे लेटा हुआ है, फुटपाथ पे, वो नर्क की जिंदगी जी रहा है। तो कहाँ है स्वर्ग और नर्क? तो यहीं पे है ना। और कहाँ तुम कौन से उम्मीद में जी रहे हो, स्वर्ग में जाएंगे नर्क में जाएंगे? उस स्वर्ग और नर्क चक्कर में ना पड़ो, यहाँ यहाँ जो रियलिटी है वो समझो, वो बाकी बाद में समझना। तो पैसा कमाओ सर, पैसा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि अगर आपको पैसा कमाना है तो समझना क्या जरूरी है। अगर आप वो नहीं समझेंगे तो पैसा नहीं कमा पाएंगे। और वो पता क्या चीज है? वो है टाइम, मतलब समय। ये चीज जो मैं बताने जा रहा हूं, जो ये चीज नहीं समझेंगे या नहीं समझते हैं, मैं आपको कह रहा हूं आप पैसा नहीं कमा पाएंगे सर। आप पैसा नहीं कमा पाएंगे। आपकी लाइफ में, आपकी जिंदगी में पैसा नहीं है, ये मान के चलिए। समय, राइट। आपका जो समय है, अगर आपको पैसा कमाना है तो पैसा पैसा मत करिए, आप समय पे फोकस करिए कि यार पैसा कमाने के लिए आपको सही समय का अगर मैनेजमेंट आ गया, राइट। टाइम जो अपना है, टाइम की वैल्यू है सर। अगर आपको मनी चाहिए अपनी लाइफ में, बोलते हैं टाइम इज मनी, टाइम इज मनी, राइट। तो अपना समय थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। पैसे पे फोकस मत करो, पैसा आएगा समय से। आपका जो टाइम है, राइट, और आपका समय कहाँ लगाएंगे हम इस बिजनेस में, उससे पैसा आएगा। अब सवाल ये है कि आपका समय, आप कैसे उसको देखते हैं अपने समय को। आप जरा देखो, हम आप लोगों में से किसी के समय की कोई वैल्यू ही हम लोग नहीं करते। करोड़पति बनना चाहते हैं, दौलतमंद बनना चाहते हैं, समय की कोई वैल्यू नहीं है। क्या नहीं वैल्यू है? कुछ लोगों की समय की ये वैल्यू नहीं है कि यार अपनी जिंदगी को सोना 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 ही बना के रखे। देखो आज भी बहुत सारे लोग हैं बेचारे, सो ही रहे हैं, सो ही रहे हैं, सो ही रहे हैं, सो ही रहे हैं, मीटिंग में भी नहीं आ रहे हैं। आपके समय की कदर आप नहीं करोगे, बाबूजी, आप पैसे नहीं कमा पाओगे। गारंटी है मेरी, कितना भी आप पैसा पैसा चिल्ला लो, पैसा पैसा चिल्लाने से पैसा नहीं आएगा। आपको अपना डेली का जो समय मिलता है 24 घंटा, उसको समझना होगा। हम आप लोगों में से ऐसे ऐसे लोग हैं, कभी बर्थडे पड़ गया तो साला पूरा पूरा दिन बर्बाद कर देते हैं किसी के बर्थडे में जाने में, क्योंकि कोई समय की तो कदर है ही नहीं। हम तो साला फालतू हैं इस दुनिया के। और हम लोग क्या कहते हैं? बहुत समय है अभी हमारे पास, कर लेंगे यार बिजनेस डेवलपमेंट, हमारे पास बहुत समय है अभी। आप, मेरा एक सवाल है आप लोगों से, आप लोगों की जो एज है ना, वो जरा टाइप करेंगे एक बार। आप कितने साल के हैं? मुझे चैट बॉक्स में जरा टाइप करके दीजिए। बहुत समय हमारे पास है, ऐसा हम लोगों को लगता है कि यार बहुत समय है हमारे पास। आप लोग कितने साल के हैं, मुझे चैट बॉक्स में टाइप करके दीजिए। शुभदा रॉय मैम कह रहे हैं 25 साल। राकेश जी कह रहे हैं 46 ईयर। उज्जवल जी कह रहे हैं 21 साल। उज्जवल जी, पता चला 21 साल कैसे निकल गए? समय बहुत है हमारे पास। शुभदा मैम बोल रहे हैं 25। मैम पता चला 25 ईयर कैसे निकल गए। और 25 ईयर और निकल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। राकेश गौतम सर कह रहे हैं 46 साल, राइट। सर और 46 निकल जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। और बन चुके करोड़पति। अब 46 के अगर हम हो चुके हैं तो अभी तक भी करोड़पति तो बने नहीं। अभी बहुत समय है हमारे पास। कहाँ समय है बताओ मुझे, कहाँ समय है? अर्चना मैम कह रहे हैं 30 साल के हो गए। मैम मैं 28 का हूं और करोड़पति हूं। जितने 28 के नहीं है हो सकता है कुछ लोग हैं जो बहुत जल्दी करोड़पति बन जाएंगे। मैं किसी को वो नहीं कह रहा हूँ, और मैं अपना बड़प्पन नहीं दिखा रहा हूँ, मैं ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कहाँ टाइम है हमारे पास, ये बताओ मुझे।
बहुत टाइम है हमारे पास, हम बिल्ड कर लेंगे बिजनेस। कहाँ समय है? 25 साल निकल गए, 30 साल निकल गए, आपको पता भी नहीं चले कैसे निकल गए। और कहाँ बने आप करोड़पति। लोग सोते ही रहते हैं, कुछ लोग तो साला दिन में भी सोते हैं। बहुत समय हमारे पास है। कहाँ तुम्हारे पास समय है बाबूजी, बताओ मुझे जरा। कहाँ समय है? यार जिंदगी को बनाना है, 3-4 साल सही से मेहनत कर लो। राइट। और जियो जिंदगी शान से। कहाँ आपके पास टाइम है यार? कब बनोगे करोड़पति? हम लोगों में से ऐसे ऐसे लोग हैं। राइट। और हम लोगों को एक अच्छी बात बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग डिस्टर्ब करने भी आते हैं हम लोगों में से ऐसा कई बार होता है। आप समझ रहे हैं? ऐसा कई बार होता है, हम वर्क कर रहे हैं, शॉमिनी के अंदर काम कर रहे हैं। राइट। मेरा एक ही मतलब है, अपना जो समय है वो किसी को भी मत दो। अपना समय फालतू नहीं है सर, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा समय। और हमारा टाइम चुराने के लिए बहुत लोग आएंगे, डिस्टर्ब करने के लिए, और आते भी हैं। आप मान लीजिए एग्जाम्पल, बहुत बढ़िया पे आउट बना रहे हैं, स्टेटस में लगा रहे हैं, मेरा ये देखो आ रहा है सर, पैसा आ रहा है। ज्ञान प्रकाश जी ने कि सर देखो मैंने बाइक ले लिया, उज्जवल जी कह रहे हैं मैं बाइक लेने जा रहा हूँ। राइट। और जो है ना स्टेटस में डाल रहे हैं। ओके। हमारे क्या बोलते हैं कि राकेश सर, सुभद्रा मैम, ललित सर कार लेने जा रहे हैं हम लोग, और हमने स्टेटस में डाल दिया। और हमारे एक पुराने साथी हैं, जो बहुत पुरानी हमारी दोस्ती थी, बट इस बिजनेस के बारे में आपने उनसे बात करी और वो ज्वाइन नहीं हुए। और उन्होंने देखा कि यार ये आदमी तो मेरे को प्लान दिखाया था, और बोला कि यार ये मैं तो ज्वाइन नहीं हुआ, ये तो बता रहा है कार लेने वाले हैं, ये लेने वाले। चलो यार करते हैं इसको डिस्टर्ब। तो क्या करना चाहिए? बोला यार दिमाग लगाना पड़ेगा। कॉल लगाएंगे। हाँ ललित भाई, यार गाड़ी लेने वाले हो? बोला हाँ यार गाड़ी लेने वाले हैं। ललित जी कह रहे बिल्कुल, बुकिंग में चालू है, बिल्कुल ले लेंगे। बोला यार गाड़ी ले लेना, कोई बात नहीं है। यार गोवा चलोगे, घूम के आते हैं। ललित जी कह रहे हैं अरे सर हम पैसा जोड़ रहे हैं, अभी हम 1 भी रुपए नहीं खर्चा करेंगे। बोले यार दोस्ती में फिर पैसा लेके आ रहे हो यार तुम ललित भाई। अब ललित भाई के दिमाग में चलने लगा यार, अरे यार पैसा मैं लगाऊंगा, चलो यार ललित भाई घूम के आते हैं। ललित भाई के दिमाग में खुराबात चलने लगा। बोला यार गोवा जाएंगे, चलो यार वहां हरामखोरी करेंगे, मस्ती करेंगे। अब अदरवाइज ना लीजिएगा, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। राइट। अब क्या हो गया कि अब हम तो हैं फालतू, यार हमें मजा मिलने मिलेगी गोवा जाके, और हमारा पैसा भी नहीं लग रहा है। और हमारा, अब हम लोगों को पता नहीं है हमारा दोस्त हमें बर्बाद करने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है, क्योंकि उसको बर्दाश्त नहीं हो रही है आपकी सफलता। राइट। और हमने क्या, अरे यार हम तो फालतू ही हैं। बोला यार चलो चलते हैं। और गए, घूमने चले गए गोवा। 1 दिन 2 दिन 3-4 दिन घूम के चले आए, और अपना बिजनेस खराब कर लिया। है ना? अपना बिजनेस खराब कर लिए, क्यों? क्योंकि हमारे समय की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। हमारे पास तो बहुत समय बचा हुआ है सर, हम गोवा आके बाद में डेवलप कर लेंगे बिजनेस। कोई समय की वैल्यू नहीं है। कितना बजे उठना है, कभी कहो दिन भर सोते रहे, नाइट सोने को मिली है। कुछ लोग तो ऐसे हैं नाइट में 2-2 बजे तक फालतू बातें चल रही है इधर उधर। मैं देखता रहता हूँ, मैं बोलता नहीं हूँ क्योंकि भाई अपनी 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 लाइफ है। अरे भैया बातें करनी तो दिन में कर लो, 12 बजे से पहले कर लो, सो जाओ। 2-2 बजे तक लोगों का व्हाट्सएप का लास्ट सीन दिखाता है, क्या करते हैं 2-2 बजे तक, मेरे को तो समझ ही नहीं आता। क्योंकि समय बहुत है भाई हमारे पास, समय हमारे पास बहुत है। कर लेंगे बिजनेस डेवलपमेंट, क्या दिक्कत है? जरा सोचो सर। और समय की वैल्यू अगर जाननी है तो आप उस इंसान से पूछिए जिस इंसान को डॉक्टर ने बोला है
सर आपके पास ओनली 2 महीने हैं। 2 महीने के बाद आप जिंदा नहीं रहेंगे। और जिसको ये पता चला कि यार सिर्फ 2 महीने हैं हमारे पास, ओनली 2 मंथ, उन्होंने अपने जीने का पूरा ढंग ही बदल लिया। ईगो, घमंड, स्ट्रेस, तनाव, किसी से झगड़ा, उन्होंने अपना जो जीवन है ना सर, उसका पूरा जीने का ढंग ही बदल लिया। और अब वो सोच रहे हैं कि यार 2 महीने में हम क्या करें। क्या करें। और पूरा जीवन निकल गया, पता ही नहीं चला कि समय कैसे चला गया हमारा। तो मैं ये कहना चाहता हूं आपसे, समय की कीमत को पहचानिए। समय ही पैसा है। अगर आपके समय की वैल्यू नहीं है, आप किसी को भी अपना समय दे देते हैं, कहीं भी चले जाते हैं टाइम बर्बाद करने के लिए, 2-2 दिन, 4-4 दिन, तो पैसा आप नहीं कमा पाएंगे। अगर आप ये सोचते हैं, मैं ये आप कह रहे हैं सर, आप कह रहे हैं सर ऐसा नहीं है कि मैंने गलती नहीं करी, मैंने भी गलती करी है, मैंने भी इस चीज को समझा। तो अपना जो समय है, वो किसी भी फालतू, किसी को भी मत दो अपना समय। अपना समय सिर्फ एक चीज को दो, जहां से आपको ताकत मिलती है, मेंटली ताकत। क्योंकि हमें अगर पैसे से पैसा वाला बनना है, तो हम किससे बनेंगे? दिमाग से। दिमाग ही है जो हमें पैसे वाला बनाएगा। तो इसीलिए तो मैं कहता हूँ ट्रेनिंग में आओ, मीटिंग में आओ, यहाँ आओ, इधर आओ, उधर आओ, हर जगह। क्योंकि अगर आप ट्रेनिंग्स में रहेंगे, मीटिंग्स में रहेंगे, हर जगह रहेंगे, तो यहाँ से कुछ ना कुछ आपके दिमाग में जा रहा है, लाखों की बातें, करोड़ों की बातें। आपका जो दिमाग है ना, उसकी ताकत तो बिल्ड विकसित हो रही है ना। और हम लोगों में से बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग पसंद नहीं है, नॉलेज पसंद नहीं है, बुक्स पसंद नहीं है। हम लोगों में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं, दिन में 3-3 घंटा मोबाइल फोन पे रील्स देखने में लगा रहे हैं। समय बहुत है हमारे पास। 3-3 घंटा रील्स रील्स देखने में चला जा रहा है आपका। क्योंकि समय की वैल्यू नहीं है हमारे पास। हमारा समय, समय की वैल्यू नहीं है हमें। और हम फालतू आदमी हैं, अपना समय किसी को भी दे देते हैं। मैं मेरी बात कर रहा हूं, मैं किसी को भी समय नहीं देता हूं सर। मेरा समय है मोस्ट इंपॉर्टेंट। मेरा समय बस वही मैं देता हूं, या तो मुझे ताकत मिले, या तो रोकड़ा मिले, बाकी कुछ नहीं। क्योंकि मेरा समय जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें ये समझना होगा अपने समय के बारे में। 3-3 घंटे अगर हम मूवी देखने में लगाएंगे, जो एकदम हमारी लाइफ से कोई मैटर नहीं करता है डेली, इट्स ओके यार, कभी कभी लगता है चलो ठीक है यार, इट्स ओके। डेली का नियम है कुछ लोगों का, 3 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, अगर आप डेली रूटीन निकालें, तो 3-4 घंटा सिर्फ हम फालतू की, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप, देखो अगर आपकी ताकत को बढ़ाने की कोई चीजें मिल रही हैं जो माइंड के, आपके माइंड में ग्रोथ लाएंगी, इट्स ओके। लेकिन बहुत सारे लोग फालतू की चीजें दे, फालतू की चीजों में टाइम बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि समय बहुत है। तो अगर सर आप पैसा कमाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो समय की कदर करनी होगी। अगर समय की कदर नहीं करेंगे, तो पैसा बाबूजी आप कमा नहीं पाएंगे। पैसे कमाने हैं, तो समय को ध्यान रख के हमें एक एक मिनट हमें सोचना पड़ेगा कि यार हमारा क्या समय है, पूरा दिन हमारा कैसे निकल रहा है। लोग ऐसे हैं, किसी भी, अरे मैं आपको कह रहा हूं, आप देखो ना सर, ऐसे ऐसे लोग हैं, राइट। हमारे घर में सर रिलेटिव्स आ जाए, अरे यार रिलेटिव्स आए, पूरा दिन घुस गए उसी में, क्योंकि समय बहुत है ना उनके पास। अपना बिजनेस छोड़ दिए पूरा दिन,
रिलेटिव्स में लगे पड़े, हाँ सर ये, अरे और शायद ये वो रिलेटिव जो जुड़े भी नहीं थे इस बिजनेस में। इट्स ओके यार, रिलेटिव्स हैं, घर वाले हैं ना संभालने के लिए। लगाओ, जो घर में कुछ नहीं कर रखे तो बातें करो इनसे। हम आ रहे हैं, शाम को आएंगे अपना बिजनेस करके, हम दिन भर क्यों फंसे भाई? हमारा समय इतना फालतू थोड़ी है, अपना काम निपटा के शाम को आएंगे, हम शाम को 1 घंटा भी टाइम दे देंगे, क्या दिक्कत है? हमें तो दिखाना ही है ना, हाँ इट्स ओके, रिलेशन है हमारा आपका, इट्स ओके। लेकिन इसके लिए पूरा दिन में घुसने की क्या जरूरत है? तो अगर आप लोग पैसे वाला बनना चाहते हैं तो सर समय को आपको समझना होगा, अपना समय किसी को भी मत दो। अगर आप डे की शुरुआत करते हो तो एक टाइम मैनेजमेंट का एक रूटीन बनाओ। अभी हम लोगों में से बहुत सारे लोग हैं, किसका कितने बजे उठने का कोई ठिकाना नहीं है, कब सोएंगे कोई गारंटी नहीं है, कब उठेंगे कोई गारंटी नहीं है। मन होगा तो 5 बजे उठ जाएंगे, मन होगा तो 8 बजे तक लेटे रहेंगे, क्योंकि कोई वैल्यू नहीं है, कोई टाइम को लेके कोई चीज हम लोग ध्यान नहीं रखते हैं। कहीं भी हमारा टाइम कैसे भी कहीं भी दे रहे हैं, कहीं भी आलतू फालतू जगहों पे जा रहा है, कोई मैटर नहीं करता, कहीं भी अपना टाइम हम बर्बाद कर रहे हैं। तो बर्बाद करो सर, लेकिन पैसे आप नहीं बना पाएंगे, दौलतमंद आप नहीं बन पाएंगे। फिर आप भूल जाइए कि आप दौलतमंद बनेंगे, क्योंकि दौलतमंद बनेंगे जब आप समय को समझेंगे। समय नहीं समझेंगे तो पैसा नहीं कमा पाएंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से है, जरा आप ध्यान दीजिए, आपका जो समय है वो किसी को मत दो। समय बहुत इंपॉर्टेंट है, और समय हमारे पास नहीं बचा है अभी। सर कल प्लान कर लेंगे हम, अपनी टीम को कल टाइम दे देंगे, आज की क्या जरूरत है? सर अगर लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं ना, जो जो चीजें हमारे लाइफ में ग्रोथ लाएंगी वो अभी करेंगे, तुरंत, ऑन द स्पॉट। बाकी सब चीजें फालतू की करेंगे कल, आज करेंगे जो करना है आज। आज कल क्या करेंगे यार? कल किसका आता है? राइट, उस दिन मैंने बताया था कल क्या होता है सर। कल कहोगे तो फिर कल, फिर कल। आप समझ रहे हैं ना सर? तो समय को समझिए। अगर पैसा कमाना चाहते हैं तो अपना समय मत दीजिए किसी को। इतने फालतू नहीं है हम लोग, कहीं भी टाइम देते रहें। और ध्यान दीजिएगा, ऐसे लोग भी आएंगे, जो भी मैंने ललित जी का एग्जांपल दिया, जो लोग आएंगे हमें पैसा इन्वेस्टमेंट करके गलत डायरेक्शन में ले जाने के लिए कि चलो यार घूम के आते हैं। और हम लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसी गलती करते हैं। तो अपना समय नहीं देना किसी को, अपना समय सिर्फ एक चीज के लिए दीजिए जहां या तो आपकी ताकत बिल्ड हो। अभी के लिए हम लोग बिगनर स्टेज पे हैं इस बिजनेस में, क्योंकि हम करोड़पति नहीं है, राइट। और बिगिनर स्टेज पे हैं, और अभी जितना समय आप बिजनेस को दे सकते हैं उतना बेटर रहेगा, राइट। जितना ज्यादा समय आप बिजनेस को देंगे उतना जल्दी आप इस बिजनेस में ग्रो करेंगे। और ये चीज समझिए आप, अगर आप नहीं समझेंगे तो पूरा का पूरा दिन आपका ऐसे निकल जाएगा। आज कोई दूसरे रिलेटिव आ जाएंगे, कल तीसरे आ जाएंगे, फिर चौथे आ जाएंगे, आप संभालते बैठना। अरे रिलेशन कहीं टूट जाएगा। रिलेशन बनता है पैसा कमाओगे तब बनेगा रिलेशन। नहीं सर हमारे बहुत रिलेशन, मांग लो 50,000 रुपए, देखिए रिलेशन है, तो हमें 50,000 रुपए की जरूरत है। तो वो कहेंगे पैसा है ही नहीं, तो जो पैसा नहीं तो हमको तो कमाने दो। तुम्हारे पास भी नहीं है, हमारे पास भी नहीं है, राइट। दोनों भिखमंगे। ओके, आप समझ रहे हैं सर? तो समय को पहचानिए, राइट। समय हमारे लिए बहुत जरूरी है सर। समय कहीं पे भी अपना जो टाइम है, मैं आपको वापस बार बार इस पे जोर दे के कह रहा हूं कि आपका डेली का रूटीन बनाइए। आपका समय कितना आप दे रहे हैं अपनी दिमाग को विकसित करने के लिए, और कितना इस बिजनेस में आप एक्शन ले रहे हैं अपने आप को ग्रोथ करने के लिए, वो चीज ध्यान दीजिए। और अपने रूटीन में देखिए कि अपना दिन का डेली डेली फालतू का टाइम आप कहाँ बर्बाद कर रहे हैं। सब चीजें हटाइए अभी के लिए, तभी आप पैसा कमा पाएंगे। हाँ, वो लोग अपना टाइम बर्बाद कर सकते हैं, मतलब उनको परमिशन है मेरी तरफ से, जिनके पास गर्लफ्रेंड है। खासकर स्टूडेंट लोगों के लिए मैं ये बोल रहा हूँ। लेकिन एक शर्त है मेरी, आपको प्रूव करके मुझे बताना होगा, तो आप समय बर्बाद कर सकते हैं। मजाक कर रहा हूँ यार, सीरियस ना लीजिएगा, ओके? स्माइल नहीं आ रही थी फेस पे।
पैसे के पीछे भागो, गर्लफ्रेंड के पीछे ना भागो। ओके, चलो बहुत बढ़िया। तो समझ रहे हैं सर, मतलब आज के बाद हम लोग अपना समय का एक रूटीन बनाएंगे। ओके, और अपना समय किसी को नहीं देंगे फालतू जगहों पे। ओके, और ये मेरे से कमिटमेंट मत करिए, अपने आप से करिए कि आज के बाद अपना जो समय है व्हाट्सएप पे फालतू लग रहा है थोड़ा बात कर रहे हैं, नो। जब तक सफल नहीं होंगे हमारे समय की बहुत वैल्यू, और जब सफल हो जाएंगे तो आप समय की वैल्यू खुद ही समझ जाएंगे सर। फिर आपको बताने की कोई जरूरत नहीं होगी कि आपके समय की वैल्यू क्या है। तो अभी किसी भी चीज के पीछे नहीं भागना है, समय को फोकस करना है कि हमारा जो समय है वो कितना हम बिजनेस को दे रहे हैं और कितना अपनी ताकत को विकसित करने के लिए दे रहे हैं। और हमारी ताकत है इस बिजनेस में, हमारे इस बिजनेस के प्रति कितना नॉलेज हम इकट्ठा कर रहे हैं अपने दिमाग के लिए, किसमें हम निपुण बन रहे हैं। बेसिक ट्रेनिंग में जैसे हम लोग बात करते हैं, हमारे बहुत सारे लोग हैं जो उसमें निपुण हो चुके हैं, मतलब कर करके निपुण हो गए, राइट। और कुछ लोग अभी भी नहीं है। तो आप इस बिजनेस में निपुण बनिए किसी चीज में, जैसे बेसिक मास्टरी करिए। हमारे मुकेश जी हैं, कहते हैं फॉलो अप नाम की चिड़िया को हमने खत्म कर दिया है, मतलब प्लान दिखा के सीधे पेमेंट ही ले रहे हैं। ये सिर्फ डायलॉग नहीं है सर, वो सच में उस चीज को कर रहे हैं। मैं उनकी टीम में जाता हूँ, कभी पर्सनल सेशन में उनके बुलाते हैं मुझे, तो वो जो चीज है उनके पूरे टीम में ही ऐसा है। इस 1600 में भी सर हम क्या फॉलो अप करें, राइट। और प्लान दिखा के ऑन द स्पॉट अर्जेंसी क्रिएट करके पेमेंट आता ही आता है उनकी टीम का, राइट। क्योंकि आप अगर अपने इस बिजनेस में ग्रोथ करने के लिए जो चीजों में निपुणता चाहिए वो चीजें अगर आप विकसित कर लेंगे तो ये बिजनेस बहुत इजी है, राइट। मैं वही एक बात दोबारा कहूंगा कि पैसा कमाना अगर आप चाहते हैं तो अपना समय, समय की कदर करिए, राइट। दो जगह टाइम सिर्फ देना है हमें। पहला, दिमाग को विकसित करने वाली जगहों पे ज्यादा टाइम को इन्वेस्ट करो। और नंबर टू, राइट, एक्शन कितना ले रहे हैं आप और अपनी टीम के साथ टाइम को गुजारिए, चाहे डिजिटली चाहे आप ऑफलाइन में। ओके, ये चीज समझ गए तो आप पैसा जरूर कमाएंगे सर। गारंटेड है कि आप करोड़पति बनेंगे। और ये चीज आज से माइंड से निकाल दीजिए कि हमारे पास बहुत समय बचा हुआ है। अगर आप यही कहते रहेंगे बहुत बचा हुआ है तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे सर। और अभी जिनकी 25 साल है उनकी 50 हो जाएगी, और अभी 50 हो जाएंगे, फिर आप कहेंगे यार हम कुछ कर ही नहीं पाए लाइफ में, राइट। तो ऐसे ही निकल जाएगा आपका। तो समय की कदर करिए, किसी को भी समय मत दीजिए, इतना हमारे पास समय बिल्कुल भी नहीं है फालतू की हम सबको देते हो, राइट। तो एनीवे, यही दो चीजों पे हमें बात करना था आज, समय और ये चीजों पे, और मैंने वो बात कर लिया है। ओके, और इसके बाद अब हम आगे सीधे एक्शन वाले मॉडल पे। ओके, तो आज के सेशन में हमने ये डिस्कस किया कि यार समय किसी को नहीं देना है, दौलतमंद बनेंगे हम तभी जब हम समय की कदर करेंगे। तो आज के बाद आलतू फालतू चीजों में ज्यादा नहीं पड़िए सर, राइट। फोकस करिए सिर्फ ओनली, जैसे मैंने कहा कि ताकत डेवलप करने के लिए ट्रेनिंग्स लीजिए, जितना ज्यादा ट्रेनिंग में टाइम देंगे, अभी सीटीसी ट्रेनिंग हो रहा है वहां टाइम दीजिए, अपनी ताकत को विकसित करिए, राइट। अपनी टीम को लेके आइए, अपने टीम के लोगों की ताकत को विकसित कराइए, राइट। दो चीजों पे अपना टाइम दीजिए, और अपने टीम को जितना ज्यादा आप ये चीजें बता सकते हैं टाइम के बारे में उतना ही बेटर होगा सबके लिए, मेरे लिए भी और आपके लिए भी और अपने टीम के लिए भी। और हम आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, और खूब आनंद फानंद में उल्टा सीधा टाइम को बर्बाद कर रहे हैं, और किच कंफ्यूजन में है। अभी बहुत बचा है हमारे पास, राइट। तो समय में कुछ नहीं बचा है, 2 4 5 साल सही से वर्क करो, पहले बनो करोड़पति। बाकी बातें बाद में देखेंगे, जब तक बनेंगे नहीं तब तक जितनी ये शादी वादी ये सब जहां पे भी आपको लगता है मुझे टाइम देने की बात आ रही, सब जगह सर किसी को भेज के काम करा लो, आप मत जाइए फालतू कामों में, है ना। घर के कामों में कुछ लोग उलझे रहते हैं, सर ये करना है वो करना है, अभी सिर्फ दो चीजें करनी है, राइट। और जो काम, इट्स ओके, अगर आपके बिना वो काम नहीं हो पा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, करो। लेकिन मैं आपको बस ये कह रहा हूं, अपना समय ऐसे किसी भी पर्सन को आलतू फालतू में मत दीजिए। बस अगर ये आप समझ गए तो बड़ी जल्दी आप इस बिजनेस में ग्रो कर जाएंगे, राइट। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, हमारा सेशन तो यहीं पे क्लोज होता है, बट अब हम बढ़ेंगे फीडबैक की तरफ कि हम लोगों ने जो कल टारगेट लिया था उसका क्या हुआ। ओके, रिकॉर्डिंग को कर देते हैं।